नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मैं कवि विकर्ष जैन शास्त्री एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस खास पटल खास चैनल जिसका नाम है काव्योदय यूट्यूब चैनल। मित्रों, पिछले 8 दिनों से हम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। एक ऐसा अद्भुत संत जिसका गुणगान करने से हम स्वयं पूज्य बन जाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में देश के ख्याति प्राप्त कवि, ख्याति प्राप्त साहित्यकार अपनी रचनाओं को पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आइए आज पुनः इस कड़ी से आप सभी को जोड़ता हूं और आपके बीच में मैं आज ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों को लेकर के आया हूं जो अद्भुत हैं, जिनकी कलम ने पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी महक बिखराई है, महक छोड़ी है। तो आइए ऐसे मैं वरिष्ठ कलमकारों को आपके बीच निमंत्रण दूं। उसके पूर्व मैं स्वयं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, एक रचना आपके बीच पढ़ना चाहता हूं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में। सुनिएगा। अरे भू देखा भूमंडल देखा, भू देखा भूमंडल देखा, मैंने नदी सरोवर देखा। अरे पर्वत की चोटी पर जाकर जाने कहां कहां नहीं देखा। लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा ऐसा कि जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। अरे जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। अरे नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो। मेरे जीवन की हर सांसों में गुरुवर तुम ही समाये हो। कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद सा कहता, कोई कहता तीर्थंकर। अरे सच में गुरुवर आप हो अद्भुत, जिन शासन के उन्नायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो। अरे क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो। कैसे गुणगान करूं तेरा, कैसे गुणगान करूं तेरा। ये बालक तो अज्ञानी है, क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है। अरे समय सार का सार तुम ही हो, जिन शासन आधार तुम ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा वर्तमान भगवान तुम ही हो। तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर। तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा। अरे तीर्थंकर के दूत तुम ही हो, तीर्थंकर के दूत तुम ही हो, जिन वाणी के पूत तुम ही हो। मुक्ति वधु के कंत तुम ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम ही हो। और भारतवर्ष के संत तुम ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम ही हो। और मुझे झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम ही हो। मुझे झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम ही हो। मुझे झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम ही हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं एक ऐसी विदुषी महिला को आपके बीच आमंत्रण दे रहा हूं जो हमारे बीच में इंदौर की नगरी से पधारती हैं, जो अखिल भारतीय दिगंबर महिला परिषद की अध्यक्षा हैं, जो वरिष्ठ कलमकार हैं, जिन्होंने अपनी कलम की महक पूरी दुनिया में बिखराई है। न जाने कितनी पत्रिकाओं में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की पत्रिकाओं में जिनका आलेख, जिनकी कविताएं प्रकाशित होती हैं। ऐसी बड़ी ही आदर के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूं, जिनका नाम है आदरणीय मीना जैन जी गोदरे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, विकर्ष शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ उनको। उन्होंने आज मुझे आचार्य श्री के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर इस चैनल पर दिया है। वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। मैं मीना गोदरे, अवनी सृजन और हिंदी सृजन साहित्य समूह की एडमिन हूँ। एक रचना आचार्य श्री के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्ते करते हुए ये रचना प्रस्तुत है। देखिए। हे ज्ञान अवनी के अनंत व्योम, हे ज्ञान अवनी के अनंत व्योम, ओ काल निधि के अनुपूरक, ओ काल निधि के अनुपूरक।
तपोनिधि के सघन तरु, तपोनिधि के सघन तरु, रजपाद हमें भी छूने दे, रजपाद हमें भी छूने दे, हे ज्ञान अवनी के अनंत व्योम। ओ मोह तिमिर के प्रखर सूर्य, मोह तिमिर के प्रखर सूर्य, ओ मोह तिमिर के प्रखर सूर्य, हे आध्यात्म के गुरु नायक, आध्यात्म के गुरु नायक, ओ मुक्ति सिंहासन के राजा, ओ मुक्ति सिंहासन के राजा, एक किरण हमें भी बनने दे, एक किरण हमें भी बनने दे, ओ मोह तिमिर के प्रखर सूर्य। हे दिव्य ज्योति कर्मठ योगी, हे दिव्य ज्योति कर्मठ योगी, जग गहन तमिस्त्रा विध्वंसक, जग गहन तमिस्त्रा विध्वंसक, ओ परमात्म के परम मित्र, ओ परमात्म के परम मित्र, एक दूत हमें भी बनने दे, एक दूत हमें भी बनने दे, एक किरण मुझे भी बनने दे। ओ गुण निधि के रत्नाकर, अनंत गुणों के धनी है आचार्य श्री, ओ गुण निधि के रत्नाकर, परोपकार के अधिनायक, परोपकार के अधिनायक, है सराबोर जिस पीयूषा में, है सराबोर जिस पीयूषा में, वो स्वाद हमें भी चखने दे, वो स्वाद हमें भी चखने दे, जग गहन तमिस्त्रा विध्वंसक, एक दूत हमें भी बनने दे। हे मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के मेरुदंड, हे मोक्ष मार्ग के मेरुदंड, ओ समाधान के दिव्य दीप। हर प्रश्नों का समाधान आचार्य श्री के पास है, ओ समाधान के दिव्य दीप। वन प्रश्न पतंगा जल जाऊं, वन प्रश्न पतंगा जल जाऊं, एक दिव्य दृष्टि मुझे भी दे, एक दिव्य दृष्टि मुझे भी दे, है शराबो जिस पीयूषा में, वो स्वाद हमें भी चखने दे। और अंतिम पंक्तियां देखिए, ओ तूफानों के अटल मेरू, ओ तूफानों के अटल मेरू, प्रबल ऊर्जा संवाहक, प्रबल ऊर्जा संवाहक, धन्य आपके चरण कमल की, धन्य आपके चरण कमल की, धन्य आपके चरण कमल की, जल बूंद हमें भी बनने दे, जल बूंद हमें भी बनने दे। नमस्ते 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 आचार्य। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और मैं आपकी उपस्थिति और प्रस्तुति दोनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप एक अद्भुत शब्द शिल्पी हैं। मैं आपकी तारीफ शब्दों में क्या करूं, क्योंकि किसी नीतिकार ने बिल्कुल सही कहा है, विद्वतम चा नृपत्वम चा नैव तुल्य कदाचने, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो शब्दों का शिल्पी होता है वो हर जगह पूजा जाता है। जो सरस्वती पुत्र होता है उसकी पूज्यता हर जगह होती है। हो सकता है लक्ष्मी पुत्र की जो पूज्यता हो वो कहीं पर हो, लेकिन सरस्वती पुत्र हर जगह पूजे जाते हैं। आइए मित्रों, अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपके बीच में एक ऐसे अनुभवी कलमकार को उपस्थित करना चाहता हूं जिन्होंने 24 तीर्थंकरों पर एक अद्भुत रचना लिखी है, जिन्होंने अद्भुत छंदों की रचना की है। ऐसे उन कवि महोदय का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आएं और अपनी विशेष प्रस्तुति रखें, जिनका नाम है राजेश जैन जी राही। जोड़ और तालियों के बीच स्वागत है। आप सभी को रायपुर छत्तीसगढ़ से कवि राजेश जैन राही का भाव भरा सादर जय जिनेंद्र। साथियों, हम सब के लिए आज बेहद खुशी की बात है, बेहद हर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज हम सब
परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर काव्योदय चैनल के हमारे युवा कवि विकर्ष जैन शास्त्री कवियों के श्रीमुख से कर लो गुरुवर का गुणगान शीर्षक से परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का गुणगान आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज मुझे गुरुवर की महिमा का गुणगान करने का शुभ अवसर मिला है। इस हेतु मैं विकर्ष जैन शास्त्री का हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं, उनके इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। सर्वप्रथम एक छंद जो आज मैंने लिखा है परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में सादर निवेदित कर रहा हूं कि भाव से जो तार देते प्यारे संस्कार देते पूज्य गुरुवर मेरे उच्च गिरनार हैं। भाव से जो तार देते प्यारे संस्कार देते पूज्य गुरुवर मेरे उच्च गिरनार हैं। तप की मिसाल और त्याग के हैं दिव्य रूप, तप की मिसाल और त्याग के हैं दिव्य रूप। देवता न मन करे ऐसे सुविचार हैं, आपकी कृपा से फले आपकी कृपा से फूले। खुशियों के गुरुवर आप ही आधार हैं। और शरद के पूर्ण चंद्र बासंती बयार आप, शरद के पूर्ण चंद्र बासंती बयार आप से हैं तीर्थ और आप ही त्योहार हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं गुरुवर के अवतरण दिवस की। जैन धर्म में जो तप त्याग अहिंसा का महत्व बताया गया है, उस महत्व को रेखांकित करते हुए एक छंद आप सबके समक्ष रख रहा हूं कि तप को नमन और त्याग को नमन मेरा, भाईचारा आपसी मिलाप को नमन है। जीव दया करुणा के भाव को नमन और महामंत्र नवकार जाप को नमन है। जीव दया करुणा के भाव को नमन और महामंत्र नवकार जाप को नमन है। आदिनाथ को नमन, महावीर को नमन, सारे तीर्थंकरों के प्रताप को नमन है। और अरिहंत को नमन, सिद्ध को नमन मेरा, शुद्ध शाकाहार मेरा आपको नमन है। जैन धर्म में पावन जैन धर्म के जो महान तीर्थंकर हैं उनकी वंदना के मैंने छंद लिखे हैं। उन्हीं छंदों में से कुछ छंदों का आज मैं आप सबके समक्ष पाठ करना चाहता हूं। प्रथम तीर्थंकर परम पूज्य भगवान श्री आदिनाथ जी स्वामी जी ने अमृतसर देव स्वामी जी भी कहते हैं कि श्री चरणों में वंदना का एक छंद समर्पित करना कि प्रथम नमन मेरा आपको है भगवन, आदिनाथ बोलने से पाप कट जाते हैं। शुभ होती भावना है, शुभ होती कामना है, राग द्वेष और सारे क्लेश हट जाते हैं। जैन की परंपरा का मूल मंत्र आपसे है, ध्यान धरने से सारे दुख छट जाते हैं। और राह जो भी चुन लेता आपके नगर वाली, बेग मुश्किल वाले झट घट जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परम पूज्य भगवान श्री पारसनाथ जी स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, शत शत नमन करता हूं और स्वीकार करता हूं कि उनकी वंदना में एक छंद तो क्या हजारों छंद भी कम है। मगर श्रावक होने के नाते, एक कवि होने के नाते एक भाव भरा छंद जो मैंने लिखा है आप सबके समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहा हूं कि विश्वसेन के सुपुत्र वाराणसी के कुमार, साधना के शीर्ष मेरे प्रभु पार्श्वनाथ हैं। आंधियों में पग मेरे डिगते नहीं है कभी, अरिहंत सिद्ध आप सदा मेरे साथ हैं। नागदेव को बचाया, सार धर्म का बताया, शीश पे हमारे प्रभु आप ही के हाथ हैं। और आपकी कृपा के बिना जड़ भी मलिन सभी, आपके आशीष बिन जीव ये अनाथ हैं। एक छंद 24वें तीर्थंकर परम पूज्य भगवान वीतराग वर्धमान महावीर स्वामी के श्री चरणों में सादर निवेदित कर रहा हूं। जिस प्रकार सूर्य के समक्ष एक दीपक का महत्व नहीं है, जिस प्रकार समुद्र के जल को एक मटके में, एक गागर में भरना संभव नहीं है, उसी प्रकार एक छंद तो क्या लाखों छंद में भी महावीर स्वामी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मगर भक्ति भाव से एक छंद जो मैंने लिखा आप सबके समक्ष सादर निवेदित है कि त्रिशला के लाल मेरे महावीर भगवान, तप त्याग उपवास आप से दिवाली है। धर्म की ध्वजा का मान आपसे है वर्धमान, आपकी कृपा से चहु और खुशहाली है। आपसे है तीर्थ मंत्र, आपसे है जाप वाले, वीतराग आपसे ही आई हरियाली है। और नवकार होठ पे है वंदना के छंद प्रभु, नवकार होठ पे है वंदना के छंद प्रभु, और नहीं पास कुछ भाव भरी थाली है। कि मौसम फिर आने लगे लेकर हिंसक दांव, मिलकर सभी बसाइए महावीर का गांव, मिलकर सभी बसाइए महावीर का गांव। आप सभी को पुनः एक बार
परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज साहब के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई है, अनंत शुभकामना है। मैं पुनः आप सबको भाव भरा सादर जय जिनेंद्र निवेदित करता हूं। जय हिंद। वाह, बहुत ही सुंदर, गजब, अद्भुत, अनुपम प्रस्तुति। आपने आज गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और निश्चित ही जो कलमकार होते हैं वो गागर में सागर ही भरते हैं, क्योंकि वो शब्दों के अद्भुत शिल्पी होते हैं। ऐसे सभी शब्द शिल्पियों को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए मित्रों, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज एक ऐसा नाम जिनके नाम की माला जपने से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके नाम की माला जपने से यश कीर्ति समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इनकी वाणी को सुनकर के मन आकर्षित हो जाता है। इनकी वाणी को सुनकर के मन आकर्षित हो जाता है, मन में वैराग्य उमड़ पड़ता, मन भी हर्षित हो जाता है। और एक बार जो गुरु विद्या की नाम यदि मन से जपता है, एक बार जो गुरु विद्या का नाम यदि मन से जपता है, ख्याति उनके पीछे भागे वो खुद चर्चित हो जाते हैं। ख्याति उनके पीछे भागे वो खुद चर्चित हो जाते हैं। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं आपके बीच में एक ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कलमकार को बुलाना चाहूंगा जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे बड़े ही आदरणीय हैं, जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। मित्रों, किसी ने कहा है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना ये बहुत बड़ी बात है। वो एक कवि के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे आदरणीय दादा जिनका मैं बड़े ही आदर के साथ नाम लेता हूँ, कैलाश तरल जी, जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूँ दादा। आदरणीय संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज को त्रयो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आयोजन के मंगल निर्देशन देने वाले ब्रह्मचारी सुनील भैया जी को वंदामी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में काव्योदय चैनल 10 दिवसीय 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक काव्य प्रस्तुतियाँ कर लो गुरुवर का गुणगान देश के प्रख्यात कवियों को एकत्रित करके दे रहा है। मैं युवा कवि संचालक मेरे छोटे भाई विकर्ष जैन शास्त्री और उनकी काव्योदय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनके आदेश पर मैं उपस्थित हुआ हूँ अपना गीत लेकर के। मेरे गीत का शीर्षक है विद्यासागर की वाणी। गीत प्रस्तुत है। जीवन सफल बना ले अपना, ये दुनिया नी जानी, अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी, विद्यासागर की वाणी। जीवन सफल बना ले अपना, ये दुनिया आनी जानी, अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी। कैसी है वाणी? भारतीय संस्कृति की रक्षक, विश्व शांति लाने वाली, भारतीय संस्कृति की रक्षक, विश्व शांति लाने वाली, आचरण सुधारक के स्वरूप में पहचानी जाने वाली, पशुधन देश का रहे सुरक्षित, ये संकल्प लिए कल्याणी, अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी, श्री विद्यासागर की वाणी। पग पग पर मृत्यु असत्य की, सत्य तो अजर अमर है। पग पग पर मृत्यु असत्य की, सत्य तो अजर अमर है। मोह माया में फंसा हुआ तू, तुझको नहीं खबर है। बेर भाव सब भुला, पर
रस पर प्रेम करे हर प्राणी। अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी, श्री विद्यासागर की वाणी। अंतिम चरण है गीत का। शब्द शब्द है मंत्र, मंत्र ये आत्मसात करुणा। आचार्य श्री का शब्द शब्द है मंत्र, मंत्र ये आत्मसात करुणा है। इस पतवार कलिए सहारा भवसागर तरुणाए। तू ही तेरा हश्र जान ले, तू ही तेरा हश्र जान ले, जो बात न तूने मानी। अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी, श्री विद्यासागर की वाणी। जीवन सफल बना ले अपना ये दुनिया नी जानी। अंतर के पट खोल के सुन श्री विद्यासागर की वाणी, श्री विद्यासागर की वाणी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दादा, आपकी इस उपस्थिति को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने एक छोटे से निवेदन को स्वीकार करते हुए आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई। खैर, मैं आपकी तारीफ शब्दों में क्या कहूँ, क्योंकि आप एक ऐसे शब्द शिल्पी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। आपके गीतों ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और मैं आपको बार बार तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि आप साक्षात विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। मित्रों, एक ऐसे ज्येष्ठ कलाकार होने के बावजूद भी आपके अंदर जो विनम्रता है वह आपको इतने ऊपर ले जाती है कि मैं जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही दादा आपका अपने इस प्रिय बेटे पर ऐसे ही आशीष बना रहे, ताकि मैं आपके पद चिन्हों में चल करके आगे उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकूं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज की इस विशेष कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ करके कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं। ऐसे ही आप सभी शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इसका एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बन करके गुरुवर का गुणगान कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।